नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश का नालागढ़, जो कभी औद्योगिक विकास की पहचान हुआ करता था, आज एक टूटी हुई पुल की वजह से विकास की राह में ठहर सा गया है। 2023 की बाढ़ में ढहा दभोटा का पुल अब तक नहीं बन पाया है और इस देरी ने पंजाब और हिमाचल के बीच कनेक्टिविटी की रीढ़ भी तोड़ दी है। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक हब बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ यानी BBN बेल्ट की जीवन रेखा माना जाता था। अब हालात ये हैं कि सैकड़ों उद्योग, ट्रांसपोर्टर और मजदूर रोजाना परेशानी झेल रहे हैं। न सिर्फ उत्पादन पर असर पड़ा है, बल्कि रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर दिख रहा है। सरकारें बदलती रहीं, वादे होते रहे, लेकिन नालागढ़ में जो वो विकास है वो रुक गया है। 2023 के बाद से जो बाढ़ आई है उसने इस पुल को पूरी तरह से तोड़ दिया और ये पुल अब भी सिर्फ मलबे और उम्मीदों के बीच अटका हुआ है। क्या वजह है कि 2 साल बाद भी ये पुल नहीं बन पाया? क्या औद्योगिक क्षेत्र की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही? देखिए एक खास रिपोर्ट जिसमें हम दिखाएंगे कि एक टूटा पुल कैसे पूरे उद्योग जगत को जकड़ कर बैठा है और कैसे उसे नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित नालागढ़ क्षेत्र औद्योगिक विकास का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। ये इलाका बद्दी बारोटीवाला नालागढ़ यानी BBN हब का हिस्सा है, जहां सैकड़ों उद्योग कार्यरत हैं और प्रदेश को करोड़ों का राजस्व मिल रहा है। लेकिन 2023 की बाढ़ में जब दभोटा पुल ढह गया, तब से पंजाब और हिमाचल की कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित है। 2 साल बीत चुके हैं, फिर भी इस पुल के पुनर्निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है। इस देरी ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र की रफ्तार को धीमा कर दिया है। दभोटा पुल टूटने से ट्रांसपोर्टरों और उद्योगपतियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ट्रक और मालवाहक वाहन हर दिन लगभग 7 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक रास्ता तय करते हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। NH 105 यानी नालागढ़ रास्ता अपनाना पड़ेगा। उनका कहना है कि इतनी बड़ी औद्योगिक बेल्ट को नजरअंदाज करना सरकार की नाकामी को दिखाता है। हाँ देखो, दभोटा पुल भी नहीं है। अगर दभोटा पुल होता तो हमारे को ये दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि सारी जो ट्रैफिक है, बद्दी में रोड खराब है, वो दभोटे वाला पुल खराब है, तो इस कारण जो सारी ट्रैफिक है इस रोड पे अभी आ रही है। इस कारण जो है वो थोड़ा वहाँ जाम लगता है। अगर वहाँ पे पुलिस वाले तैनात कर दिए ट्रैफिक वाले, तो जाम की समस्या नहीं हो पाएगी। देखिए, दभोटा पुल क्या, हमारे हिमाचल में जो बद्दी जो BBN है, यहाँ पे कोई सड़क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सब जगह बुरा हाल है। हम लोग तो देखो, हम तो टैक्स दे सकते हैं सरकार को, लाखों अरबों का टैक्स हमारा यहाँ से जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी जाता है, लेकिन हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कुछ भी नहीं मिल रहा। सड़कें कुछ नहीं, हमारे पुल भी कोई व्यवस्था ही नहीं हमारी सरकार की तरफ से कोई भी। वहीं ट्रक ऑपरेटर यूनियन समिति के अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर ने भी पुल के हालात पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि हम टैक्स देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सरकार का दायित्व है, लेकिन दभोटा पुल टूटने के बाद नई गाड़ियां बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ को जोड़ने वाले 3 रोड है। एक बद्दी से आता है, एक रोपड़ से आता है और एक दभोटा से होके जो भरतगढ़ से आता है। ये 3 कनेक्टिविटी है जो हमारे क्षेत्र को जोड़ती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो दभोटा का पुल है, जिसको आज 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया इस पुल को टूटे हुए, लेकिन आज तक इस पुल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम मात्र के कुछ काम होते हैं, लेकिन आज भी पुल पूरी तरह से टूटा हुआ है, आवाजाही बंद है
लोगों की गाड़ियां जो है वो नदी के बीच से होकर जा रही है, जिसका रास्ता भी ठीक नहीं है, वहां पर फंस रही है, लोग बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। 2023 की उस बाढ़ ने हिमाचल के 40 से ज्यादा पुलों को क्षतिग्रस्त किया था, लेकिन नालागढ़ का दभोटा पुल उनमें से सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि ये पंजाब और हिमाचल के औद्योगिक ट्रांजिट को जोड़ता है। पुनर्निर्माण में देरी की वजह से औद्योगिक उत्पादन घट रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। उद्योग संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो आंदोलन अनिवार्य होगा, क्योंकि ये सिर्फ सड़क का नहीं बल्कि पूरे औद्योगिक जीवन का सवाल है। दभोटा का पुल आज भी अधर में लटका है और उसके साथ अधर में है नालागढ़ की औद्योगिक उम्मीदें। हर दिन की देरी न सिर्फ उद्योगों की प्रगति रोक रही है बल्कि रोजगार और राजस्व दोनों पर असर डाल रही है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार इस पुल को फिर से खड़ा कर पाएगी या नालागढ़ के लोग टूटी सड़कों पर ही अपनी उम्मीदें ढोते रहेंगे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए नालागढ़ से जगत पेंस की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित नालागढ़ क्षेत्र औद्योगिक विकास का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। ये इलाका बद्दी बारोटीवाला नालागढ़ यानी BBN हब का एक हिस्सा है, जहां सैकड़ों उद्योग कार्यरत हैं और प्रदेश को करोड़ों का राजस्व मिल रहा है। लेकिन 2023 की बाढ़ में जब दभोटा पुल ढह गया, तब से पंजाब और हिमाचल की कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है। 2 साल बीत चुके हैं और फिर भी इस पुल के पुनर्निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है। इस देरी ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र की रफ्तार को धीमा कर दिया है। दभोटा पुल टूटने से ट्रांसपोर्टरों और उद्योगपतियों की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। अब ट्रक और मालवाहक वाहन हर दिन लगभग 7 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक रास्ता तय करते हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। NH 105 NH 105 यानी नालागढ़ बद्दी जो मार्ग है, उसकी खराब हालत ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। माल ढुलाई महंगी और जोखिम भरी हो गई है। इस पुल के ढहने के साथ ही नालागढ़ की औद्योगिक रफ्तार भी थम गई है। ट्रांसपोर्टर परेशान हैं, उद्योगपतियों को लगातार घाटा हो रहा है और आम मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट गहराता जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाओं में व्यस्त है, बिजी है, जमीन पर काम ना के बराबर हो रहा है। अब सवाल ये है कि जब बरसात रुक चुकी है और मौसम साफ है, तो निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरू हो रहा? क्या ये लापरवाही हिमाचल के औद्योगिक भविष्य को पीछे धकेल देगी या सरकार वाकई अब कोई ठोस कदम उठाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। नालागढ़ के लोग अब बस इतना चाहते हैं कि पुल बने ताकि उनकी उम्मीदें, उनका रोजगार और उनका विकास फिर से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।